दौड़ रहे हो, कुछ हासिल किया है, इसी की खुशियां मना रहे हो। मानो कि विजय श्री की पताका लेकर बस अपनी ही मस्ती में जी रहे हो। सोचो थोड़ा, ज़रूर सोचना पड़ता है। तजुर्बे के साथ मैं कहता हूँ, थोड़ा बहुत कुछ हासिल कर लिया, बस चेहरे कुछ ऐसे दिखाई देते हैं कि दिल की धड़कनों में धुआं धुआं सा आपको नज़र आने लगता है। हज़म नहीं होती मेरे दोस्त तेरी तरक्की, तेरे ही कुछ नज़दीक वालों को। और फिर खेल शुरू हो जाता है तेरे पीठ पीछे, तेरी बर्बादी कैसी होगी इसी की व्यवस्था बनाने की सोच उनके दिमाग में आने लगती है। हाँ, अगर सिर्फ निंदा करके वो लोग चैन से जीते तो तुझे उनकी तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन तेरी बर्बादी का सोचकर अगर कोई जश्न मनाना चाहता है और तेरे पीछे मनाता भी है, तब जाके तुझे थोड़ी सी सावधानता बरतनी पड़ती है। इसी का नाम ज़िंदगी है मेरे दोस्त, इसी का नाम ज़िंदगी है। होता है ना दोस्तों, मराठी में एक कहावत है, असावे निंदकाचे घर आपुल्या शेजारी। यानी कि जो निंदा करता है उसका मकान हमारे पड़ोस में ही रहना चाहिए, तब जाके ही हमारी तरक्की ज़रूर होती है। ऐसे ही कुछ कहती हुई ये कहावत है। लेकिन दोस्तों, आजकल निंदा करने वालों को अगर आप अनदेखा करने वाला स्वभाव पालते हो तो आप एक गलत स्वभाव के इंसान हो। ऐसा ही आजकल का ये युग है। आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा। तहे दिल से आपकी तारीफ़ कौन करता है? आपको तहे दिल से तारीफ़ काबिल कौन मानता है? और किसके आँखों में कोई झूठी तारीफ़ का इरादा थोड़ा बहुत अच्छी तरह से देखने के बाद नज़र आता है? ऐसी चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देते हुए ही आपकी मंजिल की तरफ चलना पड़ेगा। नहीं तो ये जो निंदा करने वाले, ये जो आपके पीठ पीछे आपकी बर्बादी ही चाहने वाले, आपकी बर्बादी का जश्न मनाने के लिए बड़े ही उत्सुक, ऐसे बड़े ही बेताब दिल लेकर चलने वाले, लेकिन सामने आपको दिखाते हैं कि अरे यार, मैं तेरा कितना अपना हूँ, मैं तेरा कितना नज़दीक का यार हूँ। ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहते हुए आपको अपनी मंजिल की तलाश जारी रखनी पड़ती है। और कोई ज़रूरत की बात नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आप किस मंजिल की तलाश में हो, आपकी कोशिश कैसे जारी है, आप क्या बनना चाहते हो, आपको कहाँ तक पहुँचना है। इन बातों का ज़िक्र हर किसी के सामने करने की भी आजकल के युग में कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, ज़रूर इतना एक मैसेज दे दो निंदा करने वालों को कि अरे यार, निंदा अगर करते हो और अगर मुझे अगर अपना मानकर आप निंदा करते हो तो आपकी निंदा में जो कुछ भी थोड़ी बहुत कुशलता मुझे नज़र आएगी, उस कुशलता को मैं तो प्रणाम ही करूँगा, प्रणाम ही करूँगा। लेकिन एक मैसेज उन्हें ऐसा दे दो कि थोड़ा सा निंदा करते समय भी अगर आप थोड़ा सा स्वार्थी बनना सीखोगे, भले ही आप जैसा इंसान निस्वार्थ हो ही नहीं सकता, लेकिन इस निंदा के बारे में भी अगर आप स्वार्थी बनकर, भले मेरी निंदा ज़रूर करते रहो, लेकिन थोड़ा सा स्वार्थी बनकर निंदा करो, क्योंकि कितना वक्त ज़ाया कर रहे हो आप मेरी निंदा में। तो इतना वक्त बर्बाद होने के बाद, इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, तो भला मेरी निंदा से
आपको कौन सा संतोष मिल सकता है? ऐसा भी सवाल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके दिलों तक पहुंचाना भी सीखो, क्योंकि कभी कभी ऐसे सवालों से कुछ लोगों को थोड़ी बहुत तो शर्म आ सकती है। हाँ, अगर वो बेशर्म है या थोड़े से शर्माए हुए हैं, इससे आपकी कोशिश में वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर किसी को किसी बात से शर्माना है तो ऐसी कुछ बातें भी आपको जहन में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इतना सीधा साधा ये आजकल का युग नहीं है। सामने जो चेहरा दिखता है उसी पे वो पहरा भी हो सकता है। सामने जो आपका सपना साकार होने के लिए मैं दुआएं मांगता हूँ, ऐसे कहने वाला भी कोई अपना अगर दिखता है तो उसके अपनेपन में भी शायद खोट हो सकती है। दोस्तों, कुछ बातें हैं, कुछ बातों का अमल आपकी इंसानी ज़िंदगी में आजकल के दिनों में होना बहुत ज़रूरी लगता है, इसीलिए मैं ऐसी कुछ बातें आपके दिल तक लेकर आता हूँ। कुछ बातें मेरे खुद के तजुर्बे भी है, इसीलिए मैं बड़े ही आत्मविश्वास के साथ ऐसी बातों का जिक्र करता हूँ मेरे चैनल पे आकर, ऐसे कुछ छोटे मोटे वीडियो बनाते हुए। ऐसी तो बात नहीं है कि हर जगह पे मुझे पहरे ही पहरे मिले। अरे कुछ चेहरे भी मिले, सच्चे चेहरे, सच्चे सपोर्टर्स, मेरा भला चाहने वाले, दिल से मेरी तरक्की में खुशियाँ मनाने वाले। और ऐसे जितने लोग मिले उन सारे लोगों का ये प्रवी तो हर कदम पे, हर सांस पे मानो कि शुक्रिया अदा करते हुए ही इस चैनल पे बस चल रहा है, चलता रहेगा, चलता रहेगा। 7,795 वीडियो के बाद भी यह हौसला बिल्कुल वैसा ही है जितना हौसला पहला वीडियो अपलोड करते समय इस प्रवी के दिलो दिमाग में था। वो उम्मीद पहले वीडियो के समय जितनी ताज़ा थी उतनी ही आज भी ताज़ा रखने की मैं कोशिश अक्सर करते रहता हूँ। यह चेहरे की मुस्कुराहट जैसे पहले वीडियो अपलोड करते हुए थी, थोड़ी बहुत मुस्कुराहट शायद बढ़ भी गई होगी। अब ये तो देखने वाले का नज़रिया बताएगा कि आखिर आप जैसे हितचिंतकों की वजह से, आप जैसे मुझे सपोर्ट करने वालों की वजह से ये प्रवी को ज़रूर चलने की ताकत मिलती है। और इसीलिए सारे सब्सक्राइबर्स लोगों का, मुझे चाहने वालों का, मेरे पहले स्टेज शो से लेकर आज तक के हर स्टेज शो में जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, जिन लोगों की पलकें मेरी कुछ कविताएं सुनने के बाद भीगी भीगी सी दिखी थी, जिन लोगों के चेहरे पे कभी मेरी बातें सुनने के बाद कुछ मुस्कुराहट खिली सी थी, जो लोग मेरी बातों से कुछ हौसला अफजाई लेकर, अरे यार प्रवी, तेरी इन बातों से मुझे बहुत बड़ा हौसला मिला और मैं फिर से ज़िंदा हो उठा हूँ, एक अजीब सा चैतन्य मुझे अंदर से महसूस हो रहा है, ऐसी हौसला अफजाई के लिए तेरा लफ्ज़ों में मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। ऐसा कहते हुए जितने सारे लोग आज तक मुझे मिले हैं, ऐसे सारे लोगों का, ऐसे सारे अपनों का जो दिल में बिना कुछ खोट लिए हुए प्रवी की तरक्की में एक खुशियाँ लेकर मुझे मिलने आते हैं, मेरे साथ बात करते हैं फ़ोन पे, मुझे मैसेजेस भेजते हैं। यही तो ताकत होती है एक कलाकार की। और ऐसी ताकत से भरपूर मैं तो बस चलते रहूँगा और ऐसे प्यार करने वाले लोगों में दिन ब दिन थोड़ा बहुत इजाफा भी होता चला जा रहा है। इसीलिए जहाँ से धुआं निकलता है वहाँ थोड़ा बहुत अनदेखा ज़रूर करता हूँ, लेकिन ऐसे लोगों से सावध रहने की एक कला भी तो मैं थोड़ी थोड़ी सीख रहा हूँ, क्योंकि ये दुनिया ही मुझे सिखा रही है कि इतना भी ब्रॉड माइंडेड मत रहना प्रवी, इतना भी दिल खोल के किसी के साथ मत मिलना प्रवी। हर कोई मरहम लेके नहीं ठहरा है, बहुत सारे लोगों की बंद मुट्ठी में तेरी ज़ख्मों पे छिड़कने के लिए नमक भी हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान देकर रिश्ते बनाना सीख प्रवी। ऐसी सीख भी जो लोग दिए हैं, देते रहते हैं। कुछ यारी करने का नाटक करते हुए
चेहरे पे पहरा लेकर मिलने की कोशिश में रहते हैं, ऐसे यारों का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि अगर आप न मिलते तो यारी का नाटक कैसे होता है ये मुझे शायद इस जीवन में पता ही नहीं चलता। इसीलिए जो भी शख्स मिला उस हर शख्स का तहे दिल से शुक्रिया, और ये सफ़र यूं ही जारी रहेगा इसी आश्वासन के साथ इस वीडियो से चलता हूं। दोस्तों, देखते रहिए, सुनते रहिए कविप्रवीश शो, द ओनली चैनल in Marathi, Hindi and English with lot of variety, with 7,795 uploads. A unique channel run by a world record holder, stage artist, a Marathi and Hindi poet, an anchor, a singer, a motivator and one-man show artist, and nowadays a YouTuber too. दोस्तों, आपका प्यार यही मेरी धन दौलत शोहरत सब कुछ है, और ये प्यार बस यूं ही मिलता रहेगा इसी आशा के साथ चलता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एवरी इवेंट इन लाइफ।